जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट किंग पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 80 वर्ड पर मिनट से विशिष्ट डिक्टेशंस। दोस्तों इन डिक्टेशनों की मैं आपको कठिन शब्द और वाक्यांशों की फ्रेजेस भी साथ में दूंगा। दोस्तों जो मैं आपको फ्रेजेस दूंगा ना, उन फ्रेजों से आप 120 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशंस भी आसानी से लिख सकेंगे। अभी तो मैं इनको 80 वर्ड पर मिनट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इन डिक्टेशनों को 100 या 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रिकॉर्ड करूं, तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कर दें और मैं आपको 100 या 120 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशंस भी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए दोस्तों बिना देरी किए डिक्टेशन करते हैं स्टार्ट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। स्टार्ट। उप सभाध्यक्ष जी, मैं शुरू में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति के लिए मेरे दिल में बड़ा आदर है। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मैंने इस भाषण को पढ़ा है तो मुझे घोर निराशा हुई है और मुझे याद आता है कि इस तरह का भाषण आज तक इस सदन में पेश नहीं किया गया। यह उम्मीद नहीं थी हमको कि राष्ट्रपति के भाषण में इस तरह की बात कही जाएगी। राष्ट्रपति के भाषण में यह उम्मीद की जाती है और देश चाहता है कि देश के सामने जो मौलिक प्रश्न हैं आगे आने वाले वर्ष में उनको कैसे हल किया जाएगा, इस तरह की कुछ रूपरेखा मिलेगी। इस बात का कोई संकेत इसमें नहीं है। कौन से ऐसे प्रश्न हैं? आज देश का सबसे मौलिक प्रश्न है यहाँ की गरीबी मिटाने का। क्या सरकारी पार्टी के लोग इसको नकार सकते हैं कि यह प्रश्न नहीं है? सरकारी पक्ष से जो जवाब आएगा तो वह उसमें बताएंगे, लेकिन इसमें तो कोशिश यह हुई है कि किस तरह से गरीबी और बढ़े। यहाँ इसके जरिए उल्टी गंगा बहाई जा रही है। यह चीज़ है जो मैं पहले कहने जा रहा हूँ कि इस सदन में और यहाँ से देश उम्मीद करता था कि जो पार्टी पावर में है और जिसको देश की जनता ने चुनकर भेजा है और उसने भेजा है, तभी आप वहाँ कुछ ना कुछ करेंगे देश की गरीबी मिटाने के लिए। लेकिन आप कुछ करिए तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो आपका साथ देगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह मैं जानता हूँ। कहाँ आपकी ताकत है और कहाँ आपका कलेजा कांपता है, इसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। इस गरीबी को मिटाने के लिए इस भाषण में कुछ नहीं है और जो बातें इसमें दी गई हैं इसमें कुल 40 मुद्दे हैं। इसमें पहला तो परिचयात्मक है और अंत में सदस्यों का स्वागत किया गया है। बाकी 38 मुद्दों में से एक भी मुद्दा ऐसा
नहीं है जिससे सरकार इस देश की गरीबी को मिटा सकती हो। कहीं कुछ नहीं है और जो बातें दी गई हैं राष्ट्रपति के भाषण में, ये तो अखबारों में रोज़ छपती हैं और अक्सर छपती रहती हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सरकार को इस विषय पर सोचने के लिए पूरा समय नहीं मिला है और अगर मिला है तो जल्दी जल्दी इसको लिखा गया है इसलिए कि कुछ बातें दे दें और उनको ही राष्ट्रपति के मुंह से कहलवा दें। अगर सच्चाई के साथ सोचा जाता तो हो सकता है कि इसमें पहला मुद्दा यह होता कि इस तरह से देश की गरीबी को मिटाया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसको आप एक दिन में मिटा नहीं सकते, लेकिन इस दिशा में आपकी तवज्जो होनी चाहिए थी जो दिखाई नहीं देती। विराम। तो यह थी आज की डिक्टेशन। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये रही इस डिक्टेशन की स्टेनो पूरी और ये रही इनकी फ्रेजेस। दोस्तों, वैसे तो सारी इसमें बनाई हुई हैं फ्रेजेस, लेकिन मैंने भी इसमें कुछ अच्छी फ्रेजेस को निकाल कर आपको दे दिया है ताकि आपको इस डिक्टेशन को स्पीड से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और दोस्तों, एक और बात, मैंने एक और सीरीज चलाई हुई है, उसमें मैं डेली संपादकीय राजस्थान पत्रिका का रिकॉर्ड करके 90 से 100 की स्पीड में डालता हूं। तो दोस्तों, अगर जो लर्निंग के हैं तो वो उसको करें, लेकिन जो लर्निंग हो चुकी है उनकी हाई स्पीड में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए वह बहुत ही अच्छा होगा। मैंने उसमें स्टेनो भी डाली है, उनमें फ्रेजेस भी हैं, आपको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसलिए दोस्तों, उसको भी जाकर देख के हमको प्यार दीजिए। जय हिंद दोस्तों।